Hello बच्चों, let's read this question. The question say that what is the difference between hydrolysis and hydration? What are the way in which water molecules are bonded to the anhydrous salt to form hydrates? First of all, key concept. Key concept होगा हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन। तो सबसे पहले समझेंगे हाइड्रोलिसिस क्या होता है। हाइड्रोलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल का यूज करके कंपाउंड्स को ब्रेक किया जाता है। मींस हाइड्रोलिसिस is the process of breaking of compounds using water। अब सपोज दैट यहां पर जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे ज्यादा क्लैरिटी आएगा। जैसे कि PCl3 है, इसे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कहते हैं। अब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में फास्फोरस और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है उसको हम ब्रेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ले लेंगे। अब वाटर मॉलिक्यूल का यूज करके फास्फोरस और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में बन जाएगा H3PO3। इस तरीके से ये फॉर्म हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस कहलाता है। इसी तरीके से अब समझेंगे हाइड्रेशन को कि यहां पर हाइड्रेशन क्या होता है। हाइड्रेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है जिनमें जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो सब्सटेंस के साथ में कंबाइंड होते हैं। मींस हाइड्रेशन is a chemical process in which water molecules combine with a substance जैसे अब जो वाटर मॉलिक्यूल कंबाइंड होते हैं या उसी को बोल सकते हैं एसोसिएट होते हैं। अब जो वाटर मॉलिक्यूल कंबाइंड हो रहे हैं या एसोसिएट हो रहे हैं वो डिफरेंट टाइप से होते हैं, वो डिफरेंट टाइप से होंगे। जैसे कोऑर्डिनेटेड वाटर, अच्छा कोऑर्डिनेटेड वाटर का जो एग्जांपल होगा वो होगा CrH2O6 3+ और यहाँ पे 3Cl-। अब कोऑर्डिनेटेड वाटर का मतलब है कि ये जो 6 वाटर के मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दिख रहे हैं ये क्रोमियम के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब इनको कुछ इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, यहां पर क्रोमियम लेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, इस तरीके से क्रोमियम के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से यहां पर बना लेगा।
यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से बन जाएगा। इसी तरीके से दूसरा आएगा, ये दूसरा वाला जो वाटर है ये भी क्रोमियम के साथ में यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। इसी तरीके से एक और आ जाएगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पर 6 वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने चाहिए। H2O कोऑर्डिनेट बॉन्ड, H2O कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस तरीके से यहाँ पर 6 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर क्रोमियम के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। तो इसे कोऑर्डिनेटेड वाटर कहते हैं। अब ये भी हाइड्रेशन का ही एक प्रोसेस है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो गए हैं, कंबाइंड हो गए या एसोसिएट हो गए, हम लोग बोल सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा होता है इंटरस्टिशियल वाटर। इंटरस्टिशियल वाटर, अब इंटरस्टिशियल वाटर का मतलब होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल होगा BaCl2। अब यहां पर इसके इंटरस्टिशियल में ये वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे। इसी तरीके से होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर जो होता है इसका एग्जांपल समझेंगे, कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कॉपर H2O यहां पर लिखेंगे 4 टाइम, +2 का चार्ज लगा देंगे, सल्फेट आयन हो जाएगा यहां पे। अब ये जो यहां पर लिखा गया है इसको कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4 5H2O। अब इस कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में केवल एक वाटर का मॉलिक्यूल इस तरीके से कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और जो बचे 4 वाटर के मॉलिक्यूल है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं इस तरीके से, जो कि कॉपर के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये जो क्रोमियम के साथ में शो किया गया है इसी तरीके से वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, और केवल एक वाटर का मॉलिक्यूल ये जो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर दिख रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन होता है। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।